न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज। पंजाब सुप्रीमो पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता कर पटना के रूपेश सिंह हत्याकांड में आरोप लगाया है कि बिहार के एक जिलाधिकारी द्वारा कटिहार के 70 आपराधिक प्रवृत्ति लोगों को लाइसेंस दिया गया है। एक जिलाधिकारी और रूपेश सिंह में क्या संबंध है, उसकी जांच होनी चाहिए एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ठेकेदारी में दखल अंदाजी के कारण कहीं रूपेश सिंह की हत्या तो नहीं हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। खत्म कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा में कानून पास किए हुए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कानून खत्म करने का। सर्वोच्च न्यायालय की बात केंद्र सरकार मानती नहीं है। फिर ये कमेटी क्यों बनाई सर्वोच्च न्यायालय ने? आपको ये कहेंगे कमेटी ये कुछ बातें, जो कमेटी पहले से ही कानून के पक्ष में लिख रहा हो वो आप किसान से पूछिएगा ना कमेटी के बारे में, क्या आप अपने मन से बता देंगे? हम आपका रेस्पेक्ट करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन मेरे जीवन जीने के तरीके में इन्वॉल्व कैसे कोई हो सकता है, ये हमको जरा बता दीजिए। तो पहले आप कानून खत्म करिए और फिर किसान के पक्ष से पूछिए कि आपका 5 आदमी कौन होगा, और तब आप पदाधिकारी दीजिए, दोनों मिलकर तय करें कि कौन व्यक्ति कमेटी बनाएगी, फिर वो कमेटी फॉर्म करे, फिर जाकर के अब कानून को लाई। जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक आर पार मरने की तैयारी में हम लोग लड़ेंगे, गोली खाएंगे, पत्थर नहीं चलाएंगे। इसमें मार कौन खा रहा? बिहार की जनता। किसान को किसी की चिंता ही नहीं है, किसान पर कोई चर्चा ही नहीं करता बिहार में पप्पू यादव के अलावे। बस सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरों को गाली देने का काम, ट्वीट, घर में ट्वीट खेलेंगे, एक प्रेस रिलीज, एक ट्वीट। क्या नीतीश जी ये सुनिश्चित करेंगे कि अब कोई मर्डर नहीं होगी? क्या स्पीडी ट्रायल होगा? मैं अभी मध्यमपट्टी जा रहा हूं, एक दोनों तरफ से साधारण आदमी को, गरीब को मार दिया गया। किसी के घर की बहन बच्ची निकलना, अब निकलने में डर लगता है। अब मेरा सीधा आरोप है, आप देखिए, कल मैंने एक फोटो रिलीज की थी, ये जिनकी कोई मतलब नहीं था, जिसको ये ले गए, अमृत प्रत्यय है ये फोटो मैंने कल रिलीज की थी और आज दूसरी फोटो रिलीज कर रहा हूं। ये देखिए सोमिया है, ये दूसरी फोटो है, कल मैंने इसको रिलीज नहीं किया था। ये सोमिया है, ये सोमिया लड़की जो आपको आश्चर्य होगा, क्या ये एक एमडी रैंक का अफसर, मैं जानना चाहता हूं एमडी रैंक का अफसर क्या एक कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर जो सस्पेंड हो गया, उसको प्रमोशन दे करके, जिसका कोई नॉर्म्स नहीं था, उसको विदेश ले जाना। दूसरी ये देखिए, ये सोमिया के साथ ये रंग खेल रहे हैं, ये देखिए, ये होली खेल रहे हैं सोमिया के साथ, और ये सोमिया 5 लड़की को यहां से विदेश ले जाती है। तो बिहार में
क्या लगभग पदाधिकारी का इन्वॉल्वेशन। अब देखिए, ये आप ले लिए। अब देखिए ये क्या किया। इसके बाद सोमिया को ये अवार्ड दे रहा है। ये देखिए, पहले खेल खेलेंगे। देखिए ये अवार्ड है सोमिया। तो ये क्या, ये पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी हैं। अब ये देखिए, देख रहे हैं? हाँ ऐसे। तो ये क्या है? इतना खूबसूरत हाथ, जब हाथ जाएगा तो उसके बाद भी वो पदाधिकारी रहेगा। मुझे समझ में नहीं आता है सर, ये जो फोटोग्राफ्स आपने दिखाए हैं, ये क्या मतलब, इन लोगों की क्या संलिप्तता है इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, या ये लोग? सर ये विदेश बिहार के पैसा लेकर के 6 लड़की को, जिनका कोई सवाल मेरा यह है कि क्या ये 6 लड़की इंटाइटल है एक एमडी के साथ बिहार सरकार के पैसे से ले जाने में? जो पीएचडी में आईएएस आया है वो बिजली विभाग से ही आया है। और अमृत प्रत्याजी और रुपेश के संबंध सबसे घनिष्ठ रहे हैं, सबसे घनिष्ठ। अमृत प्रत्याजी उसके घर पर भी गए इस मर्डर के बाद। और पीएचडी का टेंडर जो है सबसे ज्यादा अभी चैट में है, सबसे ज्यादा। और पीएचडी के टेंडर में वो आईएएस बिजली विभाग से आए। और रूल्स है ही नहीं किसी लड़की को ले जाने का, जूनियर्स लड़की को, सरकार के पैसे से। अब बताइए, तो आप, मेरा अंतिम कंक्लूजन यही है कि बिना नेता, अपराधी, माफिया और पदाधिकारी के नेक्सस को तोड़े हुए आप बिहार के अपराध और अपराधी को खत्म नहीं कर सकते। नीतीश जी, आपको इस नेक्सस को तोड़ना होगा, तभी बिहार का अपराध और अपराधी खत्म होगा। ये मेरा सीधा है। आप बहुत क्लियर इस बात को समझिए, सरकार का कोई टारगेट ही नहीं। सरकार सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करता है, माफियाओं के टारगेट, दलालों के टारगेट, बिचौलिए के टारगेट, और वो भी 20 से 30%। अगले बार 73 क्विंटल गेहूं हुआ, एक कलमा सरकार ने गेहूं नहीं खरीदा। आप किस टारगेट की बात करते हैं भाई? जब सरकार में टारगेट ही 20 से 30% का है और 1,24,000 क्विंटल हमारे यहां धान हुआ और हम 40 लाख क्विंटल के लिए चिट्ठी भेज रहे हैं और उसमें भी टारगेट दे रहे हैं 20 से 30%। और हमारे यहां एमएसपी पहले ही खत्म हो चुका है। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, 2006 में आपने एमएसपी खत्म कर दी, क्यों भाई? अच्छे मित्र हैं उनके। और जो पीएचडी में सवाल आ रहा है, मेरा वहां सवाल है कि बिजली विभाग से ही एक आईएएस पीएचडी में गए। मेरा प्रश्न वहां है। तो क्या सरकार जांच को भटका रही है क्या? बड़ी मछली को बचाना चाहती है। सीबीआई इंक्वायरी आप करिए और पूरी पब्लिक डोमेन में आने दीजिए कि दूध का दूध पानी होगी। किस तरीके से बिहार सरकार के अंडर में जितना विभाग है वो कैसे लूटा जा रहा है, पब्लिक का पैसा 80% इन माफियाओं के घर में कैसे जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। जिसके पास फूस का घर था वो 3 माला बिल्डिंग बना लिया, तय एसी लगा रहे। नीतीश जी, क्या इन लोगों की संपत्ति की जांच होगी?
क्या ईडी से इनकी संपत्ति छीनी जाएगी? सरकारी पदाधिकारी माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन तीनों माफियाओं की संपत्ति जांच करने के लिए हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कि 15 सालों के अंदर किस किस लोगों की डबल संपत्ति बढ़ी है। पंचायत में कौन कौन लोग हैं जिसके पास डबल धन बढ़ा है। दो दिन और यदि रुपेश के मर्डर केस का खुलासा नहीं हुआ, जो उनके फोन में दफन है, लगभग अफसर और नेताओं से उनकी चैटिंग है। और कौन, क्या रुपेश जी वहां थे? टेंडर कैंसिल करा करके पुनः एक बड़ी कंपनी को टेंडर दी गई, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला। पीएचडी में कौन ऐसा आईएएस है जो पहले बिजली विभाग में था, अब वो पीएचडी में आया, जहां 20% लगभग वसूली किया जाता है उसमें। कर रहे हैं आप, जरा हमें बताएं। क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं आप? किसको बचाना चाह रहे हैं? कौन नेता इन्वॉल्व है? इंडियन पब्लिक स्कूल, डे कंप्यूटिंग कोएड स्कूल विद स्मार्ट क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, इंटरैक्टिव लर्निंग, सेपरेट हॉस्टल और 19 वर्षों का भरोसा। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू ग्रेड 11। इंडियन पब्लिक स्कूल, हंसदा रोड, गुलाबबाग। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।